गुना में केंट के तकिया मोहल्ले की तंग गलियों में आज सिर्फ एक घर नहीं पूरा मोहल्ला रो रहा है, लेकिन गर्व के आंसुओं के साथ। केशव कुशवाहा, एक मजदूर का बेटा, आज फौजी बन गया है। वर्दी में जब वो पहली मर्तबा अपने घर लौटा तो दरवाजे पर इंतज़ार करने वाली आंखें अब इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन तस्वीर में मुस्कुराता चेहरा ज़रूर था। वो था उसके पिता का। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक सपने की विरासत है जो बाप ने देखा और बेटे ने जीकर पूरा किया। बेटा, तू तो पढ़, घर के काम हम कर लेंगे। ये वो शब्द थे जो केशव के पिता हर रोज़ अपने बेटे से दोहराते थे। खुद का सपना अधूरा छोड़कर बेटे में अपनी उम्मीदें बसा ली थीं। केशव के पिता रघुवीर भी आर्मी में चुने गए थे, पर घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें रोक लिया। बूढ़े माँ बाप, उनकी सूनी आँखें, आँखों में तैरते अनकहे सवाल, एक हसरत कि हमारा बेटा क्या हमें छोड़ जाएगा। छोटा परिवार, घर के हालात, इन सब के बीच देश के लिए फ़र्ज़ निभाने का मौका रघुवीर से छिन गया था। और आर्मी में सिलेक्ट होने वाले रघुवीर शहर में प्लम्बर का काम करके अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा और संतानों को शिक्षित बनाने में जुट गए। उन्होंने हार नहीं मानी, दिन रात मजदूरी की, तकलीफ़ें सही, लेकिन बेटे को कभी फावड़ा पकड़ने नहीं दिया। कहा कि मेरा सपना तू है, तेरे कंधों पर तिरंगा देखना है। केशव ने पिता की उम्मीदों को सीने से लगा लिया। रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया। जब मेरिट में नाम आया तो पिता की आंखें चमक उठीं, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक पिता बीमार पड़ गए। केशव फिज़िकल टेस्ट की तैयारी में था, लेकिन दिल पिता रघुवीर के पास भाग जाना चाहता था। फ़ोन पर बात हुई तो पिता बोले, नहीं बेटा, तू अपनी तैयारी कर, ये तेरा इम्तिहान है और मेरा सपना। लेकिन हालात बिगड़ते चले गए और 5 अगस्त को 2024 को बिना बेटे को वर्दी में देखे वो पिता हमेशा के लिए जा चुके थे। इससे पहले पिता को देखने बेटा पहुंचा भी था, लेकिन बेड पर लेटे पिता अपनी आंख भी नहीं खोल पाए थे और 5 अगस्त को वो दुनिया से अलविदा कह गए। वो दिन, वो दर्द शायद ही कोई शब्द बयान कर सके, लेकिन केशव टूटा नहीं। उसने वादा किया कि अब मैं सिर्फ बेटे के तौर पर नहीं, एक फ़ौजी के तौर पर जीऊँगा। 27 अगस्त को जब उसका फ़िज़िकल टेस्ट हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे, सीने में बाप का सपना था, पैरों में देशभक्ति की ताकत थी। वो पास हो गया। उसके बाद गोवा में केशव की ट्रेनिंग शुरू हुई। 7.5 महीने की जटिल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब केशव देश का सिपाही बन चुका था। केशव की ज्वाइनिंग मथुरा रेजिमेंट में हुई है। बहुत जल्द वो जाकर वहाँ ज्वाइन करेगा। आज जब केशव वर्दी में घर लौटा तो कंधों पर तिरंगे की शान थी, हाथों में पिता की तस्वीर थी। माँ रो रही थी, मोहल्ले तालियों से गूंज रहा था, लेकिन केशव की आंखें सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, वो अपने पिता रघुवीर का, जो अब सिर्फ तस्वीर में था। पापा, देखो आपका सपना पूरा हो गया। ये कहते हुए जब उसकी आंखों से आंसू गिरे तो तिरंगे में भी एक सिहरन दौड़ गई होगी। ये सिर्फ एक बेटे की कहानी नहीं है, ये हर उस पिता की विरासत है जो अपने सपनों को बेटों में जीता है। ये हर उस युवा के लिए एक मिसाल है जो मुश्किलों के आगे झुक जाता है। अगर केशव जैसे बेटे अपनी मंजिल पा सकते हैं तो हर बेटा, हर बेटी देश की फौज में जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। जी बता। मेरा नाम केशव कुशवाहा है। मैं मध्यवर्गीय परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी का इसमें बहुत श्रेय रहा है एवं मेरे माताजी और पिताजी दोनों ने मिलकर मेरे लिए पढ़ाया लिखाया और अपनी जी जान लगा दी मेरे लिए। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुँचा। उन्होंने मुझे कभी भी काम नहीं करने दिया। बोला, बेटा तू पढ़, तू कुछ तू नौकरी लगना चाहिए तेरी। उन्होंने मुझे कभी ऐसा काम नहीं करने दिया, हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एवं हमारे गौरव फिजिकल अकेडमी के भैया ने ही मेरा बहुत साथ दिया है। फिजिकल में उनके उधर गया मैं, उनने बहुत सपोर्ट किया। उनके जो बताए गए, जो बताते हैं उनके रूल्स, उनको फॉलो करो तो ज़रूर आप फिजिकल पास करोगे।
और मेरे पिताजी का सपना था मेरी भर्ती थी 27 अगस्त को। मेरा फिजिकल था, मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। उसी बीच मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत बीमार हो गए मेरे पिताजी। मैं उनको देखने तक नहीं जा पाया। उनने बोला, मैंने उनसे बात की बीच में, एक उनने बोला बेटा तू तैयारी कर, तू इधर मत आ मेरे पास, तू अपनी तैयारी रख। लेकिन मैं जब एक बार गया तो मेरे पिताजी सांसें चल रही थी बस, वो आँख भी नहीं खोल पा रहे थे। 5 अगस्त 2024 को वो स्वर्ग सुधार गए। और मेरा फिजिकल था 27 अगस्त को। फिर भी मैंने कड़ी मेहनत की, भैया के बाद दौड़ने गया और मैंने फिजिकल क्लियर किया। उसके बाद मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और मेरे आर्मी में ज्वाइन हुआ। अभी ट्रेनिंग कहाँ थी आपकी? मेरी ट्रेनिंग गोवा में हुई। मैं गोवा में 7.5 महीने ट्रेनिंग करके वापस आया हूँ। अब कहाँ जाने का है, ज्वाइनिंग कहाँ है आप? मेरी ज्वाइनिंग यूपीआई है, 1 कोर्स में रेजिमेंट मथुरा में। कब ज्वाइनिंग ले रहे हैं आप? मेरी ज्वाइनिंग 21 जून को। है। आज आप गुना लौटे हैं, सब लोगों ने आपका जोरदार स्वागत किया, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे परिवार ने बहुत अच्छा स्वागत किया है मेरा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को। अच्छा, आर्मी ही क्यों आपने चुना एक तरह का? और भी जाना जा सकते थे आप? मेरे पिताजी का सपना था। मेरे पिताजी भी आर्मी में सेलेक्ट हुए थे जी। लेकिन अपने माता पिता की वजह से वो नहीं जा पाए, उनको जाने नहीं दिया गया। उनका सपना था कि मेरा बेटा जाए फौज में। देश के लिए क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, क्या मैसेज है वो? देश के लिए मैं हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहूँगा।